नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। उत्तर प्रदेश में खाद का संकट गहराता जा रहा है। किसान दिन रात खाद के लिए घंटों लाइन में लगा रहता है। बावजूद इसके अगर उसके हाथ कुछ लगता है तो वो है इंतजार और पुलिस की लाठी। किसानों के इस हालात पर एक तरफ जहां विपक्ष यूपी सरकार पर हमलावर है, तो सरकार का दावा है खाद को लेकर सूबे में ऑल इज वेल है। किसानों की संजीवनी पर क्या है संकट, देखिए इस रिपोर्ट में। शहर शहर खाद के लिए संग्राम। यूपी में किसान बेहद परेशान। खाद का हो रहा संकट, अन्नदाता को परेशानी विकट। खाद मिलने की कब आएगी बारी? क्या हो रही खाद की कालाबाजारी? 4 दिन से जो है लाई थे खाद मिलते नहीं करेगा बाबू। ऐसे 4 दिन हो गया का 10 के है। धान की फसल खड़ी है। किसानों को अच्छी पैदावार करने के लिए खाद की जरूरत है, लेकिन अन्नदाता जिसे किसान कहते हैं वो खाद के लिए ढक के खाता घूम रहा है। खाद केंद्रों पर 14-14 घंटों का उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। रात 3 बजे से ही लाइन लगाकर किसान खाद केंद्रों पर बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें अगर कुछ मिल रहा है तो वो है पुलिस की लाठी और घंटों खाद के लिए इंतजार। देश के सबसे बड़े और किसानों के लिए सबसे अहम माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में इन दिनों खाद के लिए किसानों को यही सब मिल रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर सीजन में किसान खेती करें या पुलिस की लाठियां खाएं? 2 बोरी खाद के लिए किसानों को क्यों खाने पड़ रहे हैं धक्के? किसानों की दुर्दशा की ये तस्वीर आखिर बदलती क्यों नहीं? यूपी में गहराए खाद संकट की एक तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के भरदुआ गांव की हैं, जहां का किसान मनोहर यूरिया खाद के लिए मजगावा और बोझ सोसाइटी के चक्कर लगा रहा था। लेकिन इतना परेशान होने के बाद जब खाद नहीं मिली तो मनोहर के सब्र का बांध टूट गया। खाद नहीं मिलने और फसल बर्बाद होने की चिंता से परेशान होकर वो पेड़ पर चढ़ गया और कहने लगा कि जब तक खाद नहीं मिलेगी वो नीचे नहीं उतरेगा। इस दौरान उसने अपनी कुछ परेशानियों को लेकर भी पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए। सुनिए। आओ नीचे। क्यों नहीं पुलिस खोजी, ये बताओ हमको, जवाब दो। आओ नीचे आओ। मैं करूंगा चाहे मर जाऊंगा, आप लोग नहीं। हालांकि करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद वहां मौजूद पुलिस और ग्रामीणों ने उसे समझाकर नीचे उतार लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने खाद संकट को लेकर एक बार फिर योगी सरकार पर निशाना साधने में देर नहीं की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कह गए ऐसा भाजपाई कलयुग आएगा, कृषक खाएगा लाठी डंडा, खाद का संकट गहराएगा। अखिलेश के इस ट्वीट का जवाब देने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सामने आए और अखिलेश यादव को भ्रमित बताते हुए आत्मचिंतन करने की नसीहत दे डाली। अखिलेश यादव जी पूरी तरह से दिग्भ्रमित हो चुके हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास कोई विजन नहीं है। आत्मलोकन करें और प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। दूसरी तरफ किसान नेता कहे जाने वाले जयंत चौधरी ने यूरिया नहीं मिलने से परेशान किसानों की परेशानी जानकर हैरान करने वाला बयान दे डाला। दरअसल राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर के सावटू गांव पहुंचे थे। इसी दौरान किसानों ने उनसे यूरिया किल्लत की बात कही। इस पर जयंत चौधरी ने क्या कहा वो सुनिए। मुजफ्फरनगर के खेत खलियान पे नजर है। यहाँ के किसानी करने वाले, मजदूरी करने वाले हमारे मेहनत कश किसान और मजदूर पे नजर है, और यही लोकदल का एजेंडा है, यही लोकदल का मतदाता, ये लोकदल का वोटर इशारा कर दिया। इससे ज्यादा मेरी बंदिश है, मैं नहीं कह सकता। मैं जो कुछ हूँ आपके लिए हूँ, सीधी 2 टूक बात कह रहा हूँ। जाहिर है जयंत चौधरी की सियासत किसानों के इर्द गिर्द घूमती है। वो किसानों को नाराज नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने किसानों को इशारा कर दिया। लेकिन उनके इस इशारे के सियासी मायने भी निकलना शुरू हो गए हैं, और वो ये कि क्या जयंत चौधरी एनडीए का दामन छोड़ सकते हैं।
दरअसल ऐसे कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि यूपी में कुछ महीनों में ही पंचायत चुनाव होना है, लेकिन उनके इस बयान का मतलब क्या है ये फिलहाल वक्त बताएगा। खाद को लेकर किसानों का हाल बेहाल सिर्फ भदरुआ गांव का ही नहीं है, बल्कि सूबे के कई हिस्सों में खाद की किल्लत हो रही है। कुछ दिन पहले यूपी के बस्ती जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें एक बुजुर्ग खाद की लाइन में लगे हुए इतने परेशान हो गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। देखिए। अरे रोइए नहीं, समस्या बताइए, समस्या क्या है? ये देखिए बाबा जी लाइन में लगे हैं, खाद के लिए लाइन में लगे हैं और सुबह से ये लाइन में लगे हैं और रो भी रहे हैं। अगर इनसे समस्या पूछा जा रहा है तो इनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप बाबा का दुख दर्द समझ सकते हैं। वाह रे सरकार, भैया क्या समस्या है, क्यों लाइन लगाए हैं? अरे साहब 4 दिन से जो है आई थे जाई थे, खाद मिलते नहीं करे का बाबू, ऐसे 4 दिन हो गया का दसे के है। खाद के लिए किसान के रोने और परेशान होने का जब ये वीडियो वायरल हुआ तो ये देख बस्ती के हरैया से विधायक अजय सिंह किसानों से माफी मांगते नजर आए और आश्वासन दिया कि आगे से किसानों को खाद की दिक्कत नहीं होगी। खाद की कोई कमी नहीं थी। हमारी 116 समितियां हैं, 116 समितियों में सिर्फ 30 समिति संचालित थी। प्राइवेट को खाद हम दे नहीं रहे थे, खाद मेरे पास अधिकार थी। थोड़ा किसानों को जरूर समस्या हुई है, लेकिन अगली बार ये समस्या नहीं हुई। मेरी मुख्यमंत्री जी से कल बात हुई है, कृषि मंत्री जी से ही कल ही बात हुई है, इसके पहले कई बार हमारी वार्ता हुई है। खाद की कमी नहीं है। हमने बिक्री के जो स्थल है वो हमने थोड़ा सा सीमित कर दिए, इस नाते समस्या हुई। बाकी निश्चित रूप से आगे से खाद की कोई समस्या नहीं होगी और मैं स्वयं क्षमा मांगता हूँ अपने बस्ती के किसानों से। अगर उनको कोई तकलीफ हुई है तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर कोई स्ट्रेटजी, कोई गलती हुई हो तो उसके लिए भी सुधार करने का पूरा प्रयास हम लोग करेंगे। यूपी के शहर शहर में किसान खाद के लिए संग्राम करते नजर आ रहे हैं और विपक्ष सरकार को एक बोरी खाद के लिए यही कहकर घेर रही है कि एक बोरी खाद की कीमत तुम क्या जानो सरकार। हाल में अखिलेश यादव ने मोदी योगी को घेरा था और खाद की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए थे। दिल्ली की सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन अमेरिका ने जो सबक सिखाया है, हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अब जमीन पर काम करेगी। जो जमीनी बातें समाजवादियों के सिद्धांतों को अपनाएगी। और लखनऊ वालों का तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। लखनऊ वाले तो हमेशा हवा में रहते हैं, खाद का इंतजाम कर नहीं पा रहे हैं, कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। दरअसल किसानों के लिए खरीफ फसल का सीजन है और इस जरूरत के समय उन्हें खाद नहीं मिल पा रही। खेतों में धान की बुआई हो चुकी है, मक्का बो दिया गया है, लेकिन किसानों को खाद के लिए घंटों लाइन में खड़ा होकर इंतजार करना पड़ रहा है, लाठियां खानी पड़ रही हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें अभी चंद रोज पहले की ही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि खाद की किल्लत की वजह से किसान कितना लाचार है। पहली तस्वीर अयोध्या की है, जहां खाद की किल्लत के कारण किसानों की लंबी कतार लगी है। कुछ देर में हालात बेकाबू हो जाते हैं और पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ जाता है। दूसरी तस्वीर सीतापुर की है, जहां खाद के लिए किसानों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ लाठियां बरसा दी थी। तीसरी तस्वीर गोंडा जिले की है, जहां तेज बारिश के बीच महिलाएं सिर्फ 2 बोरी खाद के लिए घंटों बारिश में खड़ी भीगती दिखती हैं। और चौथी तस्वीर सोनभद्र की है, जहां यूरिया की भारी किल्लत के कारण सरकारी समितियों पर किसानों की भीड़ उमड़ रही है। ये तस्वीरें यूपी में खाद के संकट को साफ बयां कर रही हैं। सिर्फ यही नहीं, खाद के लिए घंटों लाइन में लगे किसान खाद की कालाबाजारी होने का भी आरोप लगा रहे हैं। मशीन खराब है, मतलब मशीन अपडेट नहीं हुई है, लोड नहीं ले रही है। क्या बताएं, ऐसे कुछ कह रहे थे। कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आज ब्लैक कर रहे हैं, कल आएंगे आदमी वो भी लेकर जाएंगे। यूपी में बढ़ते खाद संकट को देखते हुए न्यूज 24 की टीम ने हाल में बाराबंकी में कुछ खाद केंद्रों का रुख किया था और वहां के हालात देखने चाहे थे और ये जानने की कोशिश की थी कि आखिर किसानों को खाद मिलने की प्रोसेस क्या होती है। खाद यूरिया उनका जो प्रोसेस है, देखिए इस तरीके से प्रोसेस किया जाता है।
ये इनका आधार कार्ड देखा गया है। इसके अलावा इनकी खतौनी देखी जा रही है। खतौनी देखने के बाद इनको इनकी ज़मीन के हिसाब से इनको खाद दी जाएगी। अगर लेकिन सिस्टम इस तरह से बनाया गया यहाँ पर कि अगर इनको 10 बोरी भी चाहिए तो 2-2 बोरी करके मिलेगी। आज 2 ले जाएंगे, फिर जब आएगी दोबारा फिर ले जाएंगे। इस तरीके से ये एंट्री यहाँ पर की जा रही है। देखिए ये इनको खाद मिलने जा रही है। 1 बोरी पहले ले जा चुके हैं, 2 बोरी इनको आज मिल रही है। फिलहाल इनको 10 बोरी चाहिए, लेकिन यहाँ पर खाद मिलने की जो खुशी हो है किसानों में, लंबे संघर्ष के बाद 2-2, 3-3 दिन का संघर्ष करने के बाद जब उनको मिलती है तो चेहरे पे रौनक देखने लायक होती है। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए अंगूठा लगाने का यहाँ पर प्रक्रिया हो रही है। यहाँ पर खतौनी, आधार कार्ड, टोकन देखने के बाद उसके बाद एंट्री होती है, रसीद कटती है और उसके बाद ये यहाँ पर हस्ताक्षर या अंगूठा जैसे भी हो यहाँ पर दस्तखत होने के बाद अब अपनी ये बोरी लेने जा रहे हैं। देखिए 2 बोरी खाद और के लिए कितना मशक्कत करनी पड़ती है। ये गांव की स्थिति है किसानों की। दरअसल यूपी में खाद वितरण के लिए अलग अलग इलाकों में मौजूद इफ्को के गोदाम में खाद भेजी जाती है। इसके बाद यह खाद अलग अलग जिलों में मौजूद इफ्को के जिला स्तरीय गोदामों पर भेजी जाती है और वहां से फिर सहकारी समितियों के काउंटर्स पर भेजकर बांटी जाती है। आरोप यह है कि इस बीच में ही कई तरह के खेल किए जाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में यूपी में खाद की कालाबाजारी हो रही है? अगर हां, तो इसे रोकने के लिए क्या एक्शन लिया गया है? किसान खाद के लिए आखिर कब तक आंसू बहाएगा? आखिर यूपी में कौन है खाद का खलनायक? यूपी में खाद संकट के बाद ये सवाल उठना मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन और सरकार का दावा है कि यूपी में खाद को लेकर सब ऑल इज वेल है। खाद की कोई किल्लत नहीं है, कोई कालाबाजारी नहीं हो रही। वैसे यूपी में 19 अगस्त 2025 तक खाद की स्थिति को देखें तो 19 अगस्त तक 37.97 लाख मीट्रिक टन यूरिया सूबे में मौजूद था, जिसमें से 32.7 लाख मीट्रिक टन की बिक्री हुई और 5.90 लाख मीट्रिक टन बचा है। सरकार के मुताबिक ये बिक्री पिछले साल की तुलना में 4.5 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। वहीं डीएपी की उपलब्धता 9.31 लाख मीट्रिक टन रही है, जिसमें से 5.84 लाख मीट्रिक टन किसानों ने खरीदा और 3.87 लाख मीट्रिक टन बचा है। एनपीके की उपलब्धता 5.42 लाख मीट्रिक टन रही, जिसमें से 2.42 लाख मीट्रिक टन किसानों ने खरीदा और 3 लाख मीट्रिक टन बचा है। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की माने तो राज्य में किसानों के लिए भरपूर खाद मौजूद है, किसी को कोई कमी नहीं हो रही है। अभी कुछ दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी के कृषि मंत्री ने ये दावा किया था। किसानों के लिए हर प्रकार की कठिनाइयों का समाधान करते हुए मोदी जी की सरकार और राज्य सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि हम उनको किसी प्रकार की कमी हम होने न दें और उनको यह सुविधा उपलब्ध कराते रहें। मैं ये आश्वस्त करता हूं कि किसान को कोई परेशानी नहीं होगी। वो 1-2 दिन इंतजार कर सकते हैं, लेकिन हमेशा उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूपी में खाद को लेकर इतनी समस्या क्यों हो रही है, तो अब आप वो भी जान लीजिए। दरअसल यूपी में खाद संकट की सबसे पहली और बड़ी वजह है कालाबाजारी, जिसे रोकने के लिए प्रदेश में छापेमारी की जा रही है। दूसरी वजह खाद वितरण में तकनीकी समस्या और कागजी अनियमितताएं हैं। इसके अलावा मांग ज्यादा और सप्लाई कम भी एक बड़ी वजह है। स्टॉक खत्म होने के बाद ही दोबारा सप्लाई आती है। ऐसे में स्टॉक के मुताबिक ही लोगों को खाद दिया जाता है। यूपी में सरकार कहां तो किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करती है। सरकार के दावे अपनी जगह हैं और हकीकत अपनी जगह है। जाहिर है दावों और हकीकत में काफी अंतर होता है और हकीकत फिलहाल ये है कि यूपी में किसानों को खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।